सभी का स्वागत है आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में अल्कोहल बनाने की विधि। देखिए बच्चों, हमने अब तक जो पढ़ लिया है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका क्रम नहीं टूटे कि हमने कैसे कैसे पढ़ा था। एल्किन से हमने पढ़ा था अल्कोहल बनाना। इसमें अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन सबसे पहले था। एल्किन की अभिक्रिया किससे कराई हमने? पानी से, लेकिन किसकी उपस्थिति में कराई? तनु H2SO4 की उपस्थिति में। H प्लस किससे मिला है? H2SO4 से। तो आप चाहे इसको लिखें चाहे इसको, क्या मिलेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। पूरी मैकेनिज्म के साथ आपको ये समझा रखिए चीज। आगे देखो, हाइड्रोबोरनीकरण। इसके अंदर क्या है बच्चों? अपना एल्कीन है। एल्कीन की अभिक्रिया बेसिकली पानी का ही योग होता है, लेकिन क्या बनते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों, अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनाने हो तो अपना अम्ल उत्प्रेरित, और अगर 1 डिग्री बनाने हो तो हाइड्रोबोरनीकरण। ऑक्सीमर्क्यूरीकरण था। पहले मर्क्यूरिक एसीटेट जुड़ता है, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपचयन होता है। आशा करते हो रिवीजन अपना अच्छे से हो गया कि एल्कीन से हमने ये पढ़ा था। आगे देखो बच्चों, ग्रीनियर अभिकर्मक से पढ़ा था। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं आपको ये एक बार रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ना थोड़ा बच्चों के लिए लेंथी हो जाता है, कठिन हो जाता है कि पढ़ लिया, थोड़ा सा रिकॉल होने में टाइम लग गया, हमने क्या क्या पढ़ा था अब तक। तो अब वही मैं रिकॉल आपको एक बार करा रही हूँ। शुरुआत में थोड़ा सा रिवीजन है ग्रीनियर अभिकर्मक से, और डिटेल्ड में ये रिएक्शन आपको मेरे जो पिछले पार्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, पार्ट 3 तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें आपको डिटेल से ये सारी रिएक्शन जो है मैकेनिज्म के साथ मिल जाएंगी। आगे देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड से करते हो तो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से करते हो तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से करते हो तो 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ से प्राप्त होता है। बच्चों ये क्वेश्चन सीधे आता है, फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाइए, या एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल बनाइए, या कीटोन से अपना एसीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कीजिए। तो यहाँ तक मैं आपको करवा चुकी थी। मेन चीज है ग्रीनियर अभिकर्मक में एक चीज और बता दूं, ऑक्सीरेन और एस्टर से भी मैं आपको बता दूं ये चीज, ऑक्सीरेन या हम इसको बोलते हैं अपन एथिलीन ऑक्साइड, जिसका सूत्र आपको याद होगा, मैंने कल की ही वीडियो में आपको बताया इस तरह से। और अगर अपन एस्टर कहते हैं बच्चों तो एस्टर अपना होता है RCOOR। ठीक है, इससे भी क्या बन जाते हैं? अपने अल्कोहल बन जाते हैं। लेकिन इन दो की बात नहीं करी है मैंने, केवल किसकी बात करी है? इसकी बात की है। ठीक है, यहाँ से 1 डिग्री, यहाँ से 2 डिग्री, और यहाँ से ये 3 डिग्री अल्कोहल बनते हैं। ठीक है, कैसे है 1 डिग्री? एक कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन 2 से जुड़ा, और ये कार्बन 1 2, और ये भी क्या है? कार्बन ही तो है। आर मत समझ लेना, आर का मतलब CH3 C2H5, तो ये कार्बन ही तो है, एक तरह का मैथिल एथिल। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए बच्चों, आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं बच्चे वीडियो को आप यहाँ पढ़ने के लिए, तो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी चैनल के वीडियो जो हैं आगे के भी आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे की पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों 2 पॉइंट तो हो गए अपने एल्कीन से ग्रीनियर अभिकर्मक। सब तीसरा क्या है? एल्डिहाइड तथा कीटोन के अपचयन के द्वारा। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, अब जो आपको पहले पढ़ाया था मैंने, अभी रिवाइज कराया, उसको नोट नहीं करना है, यहाँ से आप नोट करिएगा अपने नोट्स के साथ साथ। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से हम कैसे बनाएं अल्कोहल, वो चीज हमें देखनी है। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, एक श्रृंखला में यहाँ से आपको नोट कराना चाहूंगी कि अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो लास्ट में अम्ल बनते हैं, लेकिन अगर अपचयन करते हैं तो क्या बनते हैं? अल्कोहल बनते हैं। देखिए यहाँ से हम कैसे होता है एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। यहाँ से इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन में कौन कौन से अभिकर्मक काम में लेते हैं, पहले तो हम उसको ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखेंगे हम प्लैटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण, स्थिति में हाइड्रोजनीकरण। अभी आपको मैं समझा दूंगी बच्चों कैसे कैसे मैम बता रहे हैं इसको, तसल्ली से समझिएगा। मैं निश्चित रूप से आपको समझाने के बाद ही टॉपिक को क्लोज करूंगी आपको। ठीक है बच्चों, दूसरा है अपना सोडियम अमलगम द्वारा। जहां भी Hg वर्ड आ जाए तो इसको अमलगम बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपना मान लीजिए सोडियम अमलगम है, यहाँ से जिंक लिख देते तो जिंक अमलगम हो जाता, तो Hg क्या होता है बच्चों? अमलगम। तीसरा होता है बच्चों, किसके और से कर सकते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 और NaBH4 द्वारा। जहां भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लग जाता है बच्चों, ये केवल अपचयन ही करता है। ठीक है, नाम क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चौथा है अपना इथेनॉल। इथेनॉल मतलब C2H5OH में सोडियम द्वारा।
तो ये 4 है हमारे पास, जिसके द्वारा इन चारों में से कोई भी रिएजेंट ले लोगे तो वो क्या करेगा बच्चों, अपचयन कर देगा, और इसी का एक नाम है बुबो ब्लांक अपचयन। क्या नाम है बच्चों, बुबो ब्लांक अपचयन, या इसको हम ब्लांक रिडक्शन भी कह देते हैं। ब्लैंक रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, अल्कोहल हाइड्रोजन का जुड़ना, यही तो होता है। अब देखिए बच्चों, आसानी से तसल्ली से निश्चित रूप से समझेंगे आप। ये देखिए मैंने सबसे पहले क्या लिख दिया बच्चों, एल्डिहाइड। क्या लिख दिया बच्चों, एल्डिहाइड, RCHO। उतारने की जल्दी मत कीजिएगा, मैं बता दूंगी कि अब उतार लो तब उतारना। RCHO एल्डिहाइड प्लस, देखो ऊपर क्या लिखा हुआ, हाइड्रोजनीकरण। अब चैन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ने की जगह कहाँ पर है बच्चों, जब भी जोड़ने की बात होती है तो निश्चित रूप से जहाँ डबल बॉन्ड दिखे वहीं पर चीज जुड़ती है। समझ में आई बात। करण, करण मतलब जुड़ना, और किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। आई समझ में बात। कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसीलिए हाइड्रोजन भी कितने लेंगे, 2 लेंगे। ले ली हमने। अब देखिए जुड़ते कैसे हैं, मैं आपको थोड़ा रफली समझा देती हूँ, इसमें गंदा नहीं करेंगे अपन कि मैडम समझ में नहीं आया, नोट क्या करना है। देखिए यहाँ पे देखो कैसे जुड़ेगा, यहाँ से सीख लो, आप इसको नोट कर लेना अलग से, ताकि आपकी कॉपी अलग से गंदी नहीं हो नोट्स वाली। यहाँ पर है अपना, इस पॉइंट को आप यहाँ से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। एक बॉन्ड है, कितना तोड़ा है बच्चों मैंने, एक। कितना तोड़ा है, एक हाइड्रोजन ऊपर रखो और एक हाइड्रोजन नीचे रख दी हमने। अब देखो क्या बन गया, RC, इससे क्या जुड़ गया, H, जुड़ गया H। नीचे एक बॉन्ड ही तो तोड़ा है, एक तो बचा हुआ है, तो नीचे क्या आ गया, OH, और यहाँ क्या आ गया, H। बेसिकली क्या हो गया, RCH, CH और H जुड़ के मतलब CH2, और कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH, और R का मतलब मैथिल ही तो होता है, या एथिल भी हो सकता है। तो बच्चों देखो यही तो बना। अब आप खुद बताओ ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मेरे हिसाब से तो 1 डिग्री ही दिख रहा होगा, जिस बच्चे को 1 डिग्री 2 डिग्री पता है, पहला वीडियो देख चुके हैं। एक कार्बन जुड़ रहा है इसलिए क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो निश्चित रूप से अब हम सीख गए एल्डिहाइड का जब क्या होता है, इस पर हाइड्रोजन जुड़ती है तो 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। समझ में आया। कैसे जोड़ा, एक बॉन्ड तोड़ा तो एक H ऊपर जुड़ गई और एक H नीचे, ये जुड़ गया, इसका मतलब ये। अब समझ में आया बच्चों। अब हम इस चीज को डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए बच्चों ये अपना है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक H ऊपर लिख दिया और एक H नीचे। पूरा क्या लिख सकते हैं, RCH2OH, कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब ये एरो दिख रहा है अपना, इस एरो में अब आप कुछ भी लिख सकते हो, सोडियम अमलगम भी लिख सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बच्चों एक मैं खासियत बता दूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब यूज होता है तो क्या बनता है, यहाँ से अल्कोहल बनते हैं, और यहाँ ये लास्ट तक अपचयन करता है। लास्ट तक अपचयन, अभी मैं आपको एक चीज और लिखवाऊंगी, टेंशन मत कीजिए, पूरा नॉलेज यहाँ से कवर करेंगे, फिर बाद में लगाएंगे क्वेश्चन तो कैसे बनता है। अभी अपना काम क्या है, केवल चीज को समझना, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक उसकी पूरी नॉलेज आप नहीं लेंगे, तब तक आप चीजों को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अपने दिमाग से पहले एक चीज निकाल देना कि मैडम क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से पहले समझ लो चीज को आराम से, क्योंकि पहले टॉपिक को समझना जरूरी है। भैया ऐसे अनार आ से आम पढ़ोगे तभी तो जाकर शब्द बनेंगे, और शब्द बनेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा अपना। तो ये भी क्या है, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABCD है, ऐसे अनार आ से आम है, ये समझ के चलो, ठीक है, मजबूत करेगा आपकी नींव को। चलो अब आगे है अपना, देखो टॉपिक पे क्या था, कीटोन के अपचयन। एल्डिहाइड का तो हो गया, अब क्या है, कीटोन। चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ बच्चों, ये क्या है अपना, एल्डिहाइड। और हाँ बच्चों, कहीं मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, कहीं हिंदी में। आपको मैं हिंदी में भी साथ साथ बोलती हूँ और इंग्लिश में भी बोलती हूँ, आपको जिसमें लिखना हो आप उसमें लिख लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा लिखती हूँ मैं, कीटोन, RCOR। एक चीज और क्लियर कर दूं, हो सकता है मुझे लगा शायद दिक्कत आ रही हो, इस R की जगह आप कार्बन भी ले सकते हो। देखो R की जगह मैंने एग्जाम्पल के ले लिया CH3, इस R की जगह एग्जाम्पल के ले लिया CH3। R बेसिकली क्या है, कार्बन है, यहाँ एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, कार्बन की श्रृंखला लगाई जा सकती है, क्योंकि R एल्किल ग्रुप, एल्किल मतलब मैथिल एथिल, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वही 2 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन। अब मुझे रफ में करने की जरूरत है क्या बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूटेगा फिर से, एक H ऊपर और एक H नीचे। ये देखो RCH ऊपर और H ही नीचे, जुड़ गया यहाँ से, एक H ऊपर, क्योंकि जुड़ेगा तो एक पाई भी तो टूटेगा, जब पाई टूटता है 2 सिग्मा बनते हैं। तो ये बन गया अपना, और यहाँ से वही मैंने क्या लिख दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब बताइए मुझे ये क्या चीज है,
यदि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, 2 डिग्री हो गया। देखो और इजी समझते हैं, ये मैंने क्या ले लिया बच्चों, एसीटोन। ये क्या है बच्चों, एसीटोन। एसीटोन, यहाँ से आपने जोड़ा, एक एच ऊपर और एक एच नीचे। ये देखो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, खुद देखो, एक एच ऊपर और एक एच नीचे। अब कार्बन गिन लो, 1 और 2, 2 डिग्री अल्कोहल है। बिल्कुल, ये कैसा अल्कोहल है बच्चों, 2 डिग्री। और ये मैंने आपको सामने क्या लिख दिया बच्चों, एग्जाम्पल। क्या लिख दिया इसका, एग्जाम्पल। अर्थात यहाँ आप एसिटाल्डिहाइड भी ले सकते हो। जितने कार्बन का लेते हो उतने ही कार्बन के यहाँ से अल्कोहल वगैरह बनते हैं। अगर आप यहाँ से 2 कार्बन का लोगे तो 2 का बनेगा। देखिए यहाँ से और देखेंगे, देखिए यहाँ मैंने समझने के लिए कुछ लिख भी दिया है बच्चों। देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, जितने कार्बन के एल्डिहाइड कीटोन लिए जाते हैं उतने ही कार्बन के अल्कोहल बनते हैं। किससे, अपचयन से। किससे बनते हैं बच्चों, अपचयन से। ठीक है, तो अपचयन से उतने ही कार्बन के अल्कोहल बनते हैं। याद रखिएगा, एल्डिहाइड से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन से क्या बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल। समझ में आया बच्चों। लेकिन क्या करना पड़ता है बच्चों, हाइड्रोजन जोड़नी पड़ती है। अभी जोड़ के दिखाई ना हमने। तो अपचयन से तो क्या बनते हैं, अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनेंगे, अपचयन से क्या बनेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल। बच्चों यहाँ से एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को अच्छा अब ये बताओ, अपचयन का उल्टा क्या होता है, ऑक्सीकरण। अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण। तो अगर अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण होता है तो अल्कोहल का अगर मैं अपचयन ऑक्सीकरण कर दूं तो क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दूं तो क्या बन जाते हैं, कीटोन। तो इस चीज को भी हम लिखेंगे। चलिए यहाँ से इसको हम लिख लेते हैं। इसी के आगे अगर आप लिखना चाहें बच्चों ये चीज नोट में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल का उल्टा काम कर दें, ऑक्सीकरण कर दें, क्या कर दें, ऑक्सीकरण, तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। इसी तरह से 2 डिग्री अल्कोहल का आप क्या कर दें, ऑक्सीकरण, क्या बन जाते हैं, कीटोन बन जाते हैं। चलो मैं आपको वैसे भी लिख के सिखा देती हूँ बच्चों। यहाँ से ये देखिएगा, ये अपना क्या है, RCHO। ठीक है, अगर आप इसका क्या करते हैं बच्चों, अपचयन करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अपचयन करते हैं, तो क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों, अल्कोहल। लेकिन अगर आप इसका क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो क्या बनेगा, वापस उल्टा हो जाएगा। अर्थात अगर ऑक्सीकरण कर देंगे तो वापस यहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक चीज और, अगर आप आगे और ऑक्सीकरण कर दें, किसका, एल्डिहाइड का, देखो उल्टा चला रही हूँ अब मैं। जो ब्लू वाला पेन है ना वो ऑक्सीकरण को दिखा रहा है, और जो रेड पेन है वो किसको दिखा रहा है, अपचयन को। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हमने क्या बना दिया, RCOOH, अर्थात इसमें एक ही O तो कम है। ये देखो RCHO, R भी है, C भी है, ऑक्सीजन भी है, H भी है। क्या जुड़ गया एक्स्ट्रा, ऑक्सीजन तो जुड़ा है। तो ठीक है बच्चों, आगे देखो एक और दिखाते हैं हम। यहाँ से मैंने क्या ले लिया, यहाँ से कीटोन ले लिया। ठीक है बच्चों, आप इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ये देखिए ये बन गया। और अगर मैं आप इसका क्या कर दें बच्चों, ऑक्सीकरण कर दें, तो भी याद रखिएगा कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, जल्दी से यहाँ से अम्ल नहीं बनते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत ही अपने को स्ट्रॉन्ग कोई अभिकर्मक लेना होता है, तब जाकर ही ये बनता है। तो ये तो क्या है अपना अपचयन। ठीक है, और यहाँ उल्टा, मुझे पेन, ब्लू पेन का मैंने आपसे कहा था, अगर उल्टा कर दोगे, ऑक्सीकरण कर दोगे, तो अगर 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर दोगे तो क्या बन जाएंगे, कीटोन। कीटोन का ऑक्सीकरण करोगे, अम्ल। आगे देख लो, दोबारा देख लो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीरीज। ठीक है, एल्डिहाइड से क्या बनेगा अपचयन से, अल्कोहल। अल्कोहल भी कौन सा, 1 डिग्री, और 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल। ठीक है, दोबारा यहाँ से देखो, 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन, कीटोन के ऑक्सीकरण से अम्ल। उल्टा चलाओ, रेड पेन से चलाओ, कीटोन का अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल। ब्लू वाला चलेगा तो ऑक्सीकरण, रेड वाला चलेगा तो अपचयन। अब एक बार इस वाली चीज को क्लियर कर देते हैं कि कितने कार्बन का एल्डिहाइड लें तो क्या बनेगा। ठीक है, देखिएगा 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, देखो यहाँ से नोट डाल के लिख लेना, समझो पहले तो। 2 कार्बन का एल्डिहाइड, कितने कार्बन का, 2 कार्बन, ये लिख दिया मैंने, CHO, एक कार्बन तो है ही,
CH3CHO, 2 कार्बन के एल्डिहाइड से क्या बना, 2 कार्बन का एल्कोहल, क्या बन गया, एथेनॉल। 3 कार्बन का एल्डिहाइड लो बच्चों, 1 2 3, 3 कार्बन का एल्डिहाइड अर्थात 3 कार्बन का एल्कोहल, समझ में आया। 4 कार्बन का एल्डिहाइड लो, 4 कार्बन का एल्डिहाइड लोगे तो 4 कार्बन का क्या बनेगा बच्चों, 4 कार्बन का एल्कोहल, समझ में आ गया। तो यहाँ समझ में आ गया बच्चों। और मैं आपको बता दूं ये सबका क्या कराया बच्चों हमने। तो बच्चों अब आपको समझ से आया हमने कैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण अपचयन करना है। तो डिटेल में इसीलिए समझाया था कि बार बार बहुत जरूरत पड़ेगी बच्चों इसकी, है ना हमको। अब यहाँ से हमें अगर आगे ऑक्सीकरण अगर मैं कर दूं इन सब का, क्या कर दूं बच्चों, ऑक्सीकरण अगर मैं कर दूं तो देखो क्या क्या बनेगा। यहाँ से ये 2 कार्बन का क्या है, एल्डिहाइड। यहाँ मैंने ऊपर बताया आपको एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं, अम्ल। अर्थात एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण 2 कार्बन का अगर एल्डिहाइड है तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा, अम्ल। यहाँ कितने कार्बन का अम्ल बन जाएगा, 3 कार्बन का बन जाएगा। यहाँ कितने कार्बन का बन जाएगा, 4 कार्बन का बन जाएगा। ये सब क्या कराया हमने, ऑक्सीकरण। और इसका क्या कराया बच्चों हमने, अपचयन। ये क्या है, ऑक्सीकरण, ये क्या है, अपचयन। आशा करती हूँ आपको ऑक्सीकरण अपचयन समझ आया होगा कि कैसे हमें करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप देख भी सकते हो एक ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा है यहाँ पे, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये था अपना पूरा एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन में ही हमने थोड़ा सा क्या सीख लिया, ऑक्सीकरण। अब आप इसको पूरे को नोट कर लीजिए बच्चों। आपको क्या क्या नोट करना है मैं आपको एक बार और बता दूं। देखो ये सब आपको नोट करना है, ये सब क्या है, अपचयन के अभिकर्मक है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है, ये रट लो इसको। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, अपचयन। बच्चों लास्ट तक अपचयन कर देता है ये। ठीक है, आगे देखो ये भी नोट करना है आपको। ये सारा बात क्या कर लीजिए, जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये सारा आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को बीच में पॉज करके आप नोट कर सकते हैं सारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर के अपचयन से कैसे करेंगे हम। बच्चों यहाँ से हम आपको बता दें तो अम्ल हो चाहे एस्टर हो, अपचयन से क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं। भाई एसिड है, एसिड का अपचयन करा आपने, क्या बन गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अपचयन किया, क्या बन गया आपने, अल्कोहल। इस तरह से होता है बच्चों। ठीक है, अब ये अम्ल है, अम्ल लिख दिया मैंने यहाँ से आपको, RCOOH। अब मुझे यहाँ से अपचयन करना है। अपचयन की 2 परिभाषा होती है, या तो हाइड्रोजन को जोड़ दो या फिर ऑक्सीजन को हटा दो। अगर मैं यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटा दूं बच्चे, देखो ऑक्सीजन हट गई अपनी, तो क्या बच गया, RCHO। तो अपचयन मतलब ऑक्सीजन का हटना भी तो होता है। तो आगे हमने क्या कराना है बच्चों, इसका अपचयन कराना है। किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बन गया बच्चों, RCHO, एल्डिहाइड बन गया। और एल्डिहाइड का अपचयन ये तो हम जानते ही हैं, वो कौन होगा, RCH2OH, अर्थात क्या बन गया, एल्कोहल। तो यहाँ से समझ में आया आपको, एसिड से क्या बना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बना, एल्कोहल। मैंने आपको कहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अच्छी तरह कर लीजिए, LiAlH4 ये लास्ट तक अपचयन कर देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर क्या लिया होता, NaBH4 लिया होता, मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया होता तो ये लास्ट तक नहीं करता, ये यहीं रुक जाता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना था, अल्कोहल बनाना था। इसलिए अपचयन किससे कराया हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं कराया। यहीं पे मैं आपको बता दूं बच्चों, छोटा सा ही है अपना, एस्टर का अगर आप अपचयन कर देंगे, क्या कर देंगे, एस्टर का अपचयन, ये तो हटा दीजिए, एस्टर का क्या कर देंगे, अपचयन, तो इससे भी क्या बनेंगे हमारे पास, अल्कोहल बन जाएंगे। अल्कोहल कैसे बनेंगे भाई, आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको तोड़ दो, तो यहाँ से आप तोड़ोगे तो एक R तो ये वाला हो गया और एक R ये वाला हो गया। तो ये वाला जो इतना वाला पार्टीशन है उसका क्या बन गया, RCH2OH। और जो इतना वाला पार्टीशन है उसका क्या बन गया, ROH। ठीक है, 2 कार्बन के अल्कोहल यहाँ से बनेंगे। ठीक है, और डिटेल में समझाएं इसको कैसे बनेगा, चलिए जी और डिटेल में समझा देते हैं। देख लीजिए बच्चों, ये अपना क्या था, एस्टर था। 2 पार्टीशन में होता है बच्चों। पहले तो आप यहाँ से इसको करोगे तो यहाँ से जुड़ेगा H और यहाँ से क्या जुड़ेगा, H। जैसे ही H जुड़ेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बनते ही और साथ में क्या बन गया, ROH बन गया कि नहीं बन गया। अब इसका वापस से अपचयन करा दोगे तो एक H ऊपर और एक H नीचे, क्या बन गया, RCH2OH। और ये तो अपना बना ही है, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया और एक प्रोडक्ट ये बन गया। बताओ समझ आया नहीं आया, आ गया ना समझ। पहले आपने इसको तोड़ा तो एक H यहाँ लग गया, एक H यहाँ लग गया, ये बन गया। इसके बाद आपने दोबारा करा तो ये कर दिया। तो
ये वाली जो चीज़ मैंने आपको सिखाई अभी, ये तो कैसी थी बच्चों, डायरेक्ट थी, लेकिन आप यहाँ से आप देखना चाहें तो ये आपको मैंने समझा दिया है अलग से। अब आप देख लीजिए, आपको ये ज़्यादा इजी लगता है नोट करने में कि एस्टर से पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर एल्डिहाइड से क्या बनता है, अल्कोहल। आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो अल्कोहल में हमने कहा कि एसिड हो या एस्टर हो, लास्ट तक क्या बनाता है बच्चों, अल्कोहल बना देता है। इस तरह से हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं। 5वां देखते हैं बच्चों। देखो आगे तो अपने छोटे छोटे से 2-3, फिर आज ये खत्म हो जाएगा अपना बनाने की विधियां। ठीक है बच्चों, 5वां क्या है, एल्किल हैलाइड से। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आप लिखिएगा साथ साथ। जलीय KOH से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराने पर अल्कोहल बनते हैं। किससे करी बच्चों हमने, जलीय KOH। क्या करा हमने, जलीय KOH से। देख लीजिए बच्चों, ठीक है, कैसे होगा ये पहले मैंने आपको पढ़ा दी है बच्चों। ये देखो RX, R मतलब एल्किल, हैलाइड मतलब X। ठीक है, रिएक्शन किससे कराई, KOH से। क्या बाहर निकल गया, KX। कैसा अल्कोहल है ये, जलीय अल्कोहल है, सॉरी जलीय KOH, एक्वस। तो क्या बना, ROH। साथ में क्या निकल गया, KX। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ से। R की जगह तो मैंने ले लिया एथिल, X की जगह क्या ले लिया, Cl। ठीक है, रिएक्शन किससे करा दी बच्चों, KOH से। क्या बाहर निकल गया यहाँ से, KCl। जैसे ही KCl बाहर निकला बच्चों तो C2H5OH और KCl बाहर हो गया। इस तरह से हम करेंगे बच्चों। एक रिएक्शन और है बच्चों, यहाँ से मैं आपको और बता देती हूँ। यहाँ से एक और है जिससे क्या बनेंगे अपने, एल्किल हैलाइड की ही रिएक्शन है बच्चों। RX की अभिक्रिया किससे करा दी हमने, Ag2O से। किससे कराई, Ag2O से। तो यहाँ पर Ag कितने हैं, 2 हैं, अर्थात एक Ag जो है वो क्या बना देगा, AgX बना देगा। क्या बना देगा, AgX बना देगा। लेकिन यहाँ से Ag कितने हैं, तो इसीलिए हमने इसके मॉलिक्यूल भी कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। और यहाँ से 2AgX बाहर निकल जाएगा और ये जो ऑक्सीजन बचा हुआ है वो इसके साथ जुड़ेगा, तो साथ में क्या बना देगा, ROH। हो सकता है आपको ये समझ ना आई हो रिएक्शन कि मैडम OH कैसे बन गया, या तो O ही था। चलो और आसान करते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है, C2H5Cl है, ये अपना हो गया Ag2O। ठीक है बच्चों, आगे होगा क्या, यहाँ से ये AgCl बाहर निकलेगा। आप कहेंगे मैडम एक और Ag है, तो कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ से एक और Ag आप ले लो, C2H5Cl ले लो। ठीक है, यहाँ से भी क्या बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। होता क्या है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये Ag2O कैसा होता है, नम होता है। नम मतलब इसके अंदर किसका अंश होता है, पानी का अंश होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन होती है, पानी है। इसी वजह से यहाँ से जो C2H5O C2H5 आपको दिख रहा है, देखो ये और ये 3 चीज़ दिख रही है। अगर आप यहाँ से इसको तोड़ देंगे, पानी भी है H और ये OH। ठीक है, तो ये HOH देखो कैसे बनाया मैंने, आप खुद देखो। AgCl तो यहाँ से बाहर हो गया, ये Ag और ये Cl बाहर हो गया, बच क्या गया, C2H5O और ये C2H5। यही हो ना, मैं कह रही हूँ कैसा Ag2 होता है, नम होता है, मतलब पानी का अंश होता है इसके अंदर। इसीलिए यहाँ से जो पानी वाला जो होता है, यहाँ से H और OH अभिक्रिया करके, अब आप खुद ही देख लो क्या बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया, C2H5OH बन गया ना। इसीलिए डायरेक्ट हम कहते हैं कि नम Ag2O से अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, C2H5OH बनता है। इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि मैडम क्या समझाने की कोशिश कर रही है। तो इसके ब्रैकेट में क्या लिख लेना, नम लिख लेना। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ROH। इस तरह से यहाँ से क्या बन जाएंगे, ROH बन जाएंगे। तो ये हुई 5वीं अभिक्रिया। 6ठी है बच्चों, एस्टर के जल अपघटन से। किससे लिखेंगे, एस्टर के, अब यहाँ ढंग से समझिएगा बच्चों अभिक्रिया मैं क्यों कह रही हूँ, ये ध्यान से दीजिएगा। एस्टर के जल अपघटन से सबसे पहले तो हम एस्टर लिखना सीखे बच्चों। एस्टर क्या होता है, RC⋯OR। ठीक है, मैं इस पर डैश लगा देती हूँ। हमें क्या करना है, जल अपघटन अर्थात पानी के द्वारा अपघटन, तोड़ना है इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ से कैसे होगा, अम्ल की उपस्थिति में होता है, अम्ल उत्प्रेरित होती है अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये होता है कि बच्चों ये 2 भागों में टूटता है, अम्ल प्लस अल्कोहल। तो यहाँ से ये बॉन्ड किस में टूटेगा, कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप देखिएगा, अगर यदि आपने मुझसे पॉलीमर चैप्टर की इसमें वीडियो देखी होंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे बच्चों देखो यहाँ से
मैंने मान लीजिए क्या लिखा हमने यहाँ से आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और क्या लिख दिया यहाँ से अल्कोहल लिख दिया। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ बच्चों कि जब अम्ल और अल्कोहल मिलते हैं तो उस कंडीशन में H किससे निकलती है, H निकलती है अल्कोहल से और OH बाहर होता है अम्ल से। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं दोनों से जो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। ये ध्यान रखिएगा चीज। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मुझे इसका जल अपघटन करना है तो निश्चित रूप से बात है बॉन्ड किसके पास से टूट रहा है, CO के पास से टूट रहा है, जिसमें H मिलेगी इसको और OH मिलेगी इसको। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, मैंने क्यों बताया उल्टा। नायलॉन 66 याद कीजिएगा बच्चों, है ना। नायलॉन 66 टेरिलीन को याद कीजिए। डेक्रोन में हमने किस किस की इकाई पढ़ी थी बच्चों, वहां से हमने पढ़ी थी टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल। तो वहां भी अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया हो रही थी, एक बार ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें भी यही चीज मैंने आपको सेम कही थी कि जब अम्ल होता है तो क्या निकलता है OH, और अल्कोहल होता है तो क्या निकलता है H। जब अम्ल और अल्कोहल आपस में क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से अम्ल का OH जाता है और अल्कोहल का क्या जाता है, H। दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों इस चीज को, क्योंकि आप आगे कंपटीशन में देंगे तो उसमें भी ये चीज बारीकी से पूछी जाती है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जब हम एस्टर का बॉन्ड तोड़ेंगे तो OH किसको मिलेगा, एसिड को, और H किसको मिलेगा, अल्कोहल को। आई बात समझ में। अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ से अब आपको यहाँ ध्यान रह जाएगा ये बॉन्डिंग किससे तोड़नी है, यहाँ से। तो H तो यहाँ रखिए और OH को रखिए यहाँ। आप समझ में, देखिए RC OOH प्लस R-OH, अर्थात इसमें जो R वाला पार्टीशन है वो ये साइड वाला पार्टीशन अल्कोहल बना रहा है, जबकि आगे वाला पार्टीशन क्या बना रहा है, एसिड बना रहा है। समझ में आया बच्चों। इस तरह से एस्टर का जल अपघटन होता है। एक रिएक्शन और है बच्चों लास्ट, वो है अपनी एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से। ये भी मैं आपको जो 24 रिएक्शन मैंने शुरू में कराई है, 24 रिएक्शन विद ट्रिक, वहां से मैंने आपको ये रिएक्शन करवाई है प्राथमिक एमीन से अल्कोहल बनाना, प्राथमिक एमीन से। लेकिन ये प्राथमिक एमीन कैसी है बच्चों, ये प्राथमिक एमीन है कौन सी, एलिफेटिक। क्या है बच्चों, एलिफेटिक। एलिफेटिक क्या होती है बच्चों, चलो पहले ये क्लियर कर देते हैं कि एलिफेटिक क्या होता है। अगर लैब की बात करें तो एलिफेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो सफ़ेद धुएं से जलते हैं, एरोमेटिक काले धुएं से जलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ से देखिए मैंने आपके सामने 2 एमीन यहाँ से लिखी है, एक तो ये लिखी है और एक मैंने लिखी है ये वाली। ठीक है, अब आप खुद देखिए यहाँ तो बेंजीन रिंग है और ये क्या है, कार्बन। अगर खुली श्रृंखला आपको अगर बेंजीन दिखे निश्चित रूप से क्या कह लेना, वो एरोमेटिक है, और अगर ये दिखे तो कह देना ये एलिफेटिक है। ये एरोमेटिक है और ये कैसा है, एलिफेटिक। लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं बच्चों मैं यहाँ से, ये अगर मैं ऐसा कह दूं अब आप कहोगे मैडम अब ये एरोमेटिक ही होगा, नहीं, इसकी सारी अभिक्रियाएं एलिफेटिक वाली चलेंगी, क्योंकि एरोमेटिक का मतलब है एमीन डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा होगा तो वो ही हम उसको एरोमेटिक मानेंगे। लेकिन यहाँ एमीन डायरेक्ट बेंजीन वाले से नहीं जुड़ा हुआ है, एमीन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। तो इसमें भी अभिक्रियाएं कौन सी चलेंगी, एलिफेटिक की ही चलेंगी। तो अगर ये कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हो, RnH2 लिख दो तो कैसा है ये एलिफेटिक, अदरवाइज कैसा है वो एरोमेटिक। समझ में आ गया। और प्राथमिक का मतलब क्या है, अगर ये प्रथम ये जो कार्बन है अपना, अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़े, अगर नाइट्रोजन किससे जुड़े, एक कार्बन से, तो ये क्या कहलाता है, प्राथमिक एमीन। चलो ये भी क्लियर कर देती हूँ। अगर नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ रहा हो तो ये प्राथमिक एमीन है। अगर इससे 2 कार्बन जुड़ जाए बच्चों तो ये 2 डिग्री एमीन है, और इससे 3 जुड़ जाए तो ये कैसा है, 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको R भी लिख सकती हूँ, ये देखिए बच्चों, ये भी तो लिख सकते हो ना। तो ठीक है, अब अपन कौन से की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। चलिए फटाफट से देखेंगे अब हम यहाँ से आर्सेनिक अमीन, इसमें रिएक्शन किससे होगी, नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल व RnH2 की अभिक्रिया से अल्कोहल बनते हैं। अल्कोहल मतलब ROH लिख दो, गलती दिक्कत थोड़ी है इसमें, R का मतलब कार्बन। ठीक है बच्चों, आगे देखो इसके अंदर, अब देखना बहुत आसानी से, RnH2 मैंने ऐसे लिख दिया, हालांकि ऐसे नहीं लिखते, अलग अलग H लिखना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया।
इसको किससे लिखोगे? नाइट्रस अम्ल को। नाइट्रस अम्ल होता है बच्चों HNO2। क्या होता है? HNO2। HNO2 किस लिखेंगे? होनो। क्या लिखेंगे? होनो। जैसा होनो बोल रही हूँ वैसा लिख दो, हो नो। लिख दिया होनो। डबल बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड? डबल लगेगा बच्चों। ये देखो, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। ये भी मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अब आप इसको तोड़ दो, जो बचे वो लिख दो ROH प्लस, बीच में क्या बन गया? N2 प्लस, ये क्या बन गया? H2O। एक चीज और है बच्चों, होनो को कंफ्यूज हो जाते हैं कि होनो ऐसे लिखना है कि होनो को इधर से शुरू करना है। जहां से पानी निकलता दिखे ना वहीं से लिख देना है इसको। तो ये लिख दिया हमने, क्लियर हो गया। अब इसमें मेन चीज जो है वो और बता देते हैं बच्चों कि मैथिल एमीन अगर रिएक्शन किससे कर दें? अगर R बराबर क्या हो? CH3 हो। क्या हो? मैथिल हो। और मैंने इसकी रिएक्शन किससे कर दी? HNO2 से कर दी। तो अब यहाँ से अल्कोहल मत बना देना। यहाँ से क्या बनते हैं? ईथर बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? ईथर। यदि R बराबर CH3 हो तो क्या बनते हैं? ईथर। क्या बनते हैं बच्चों? ईथर बनते हैं। होने को तो देखो रिएक्शन बच्चों देखिएगा, होने को तो रिएक्शन आप कह देते मैम ऐसे हो जाएगी CH3N और ये आपने लिख दिया चलो H2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ये H2 मैंने ऐसे लिख दिया इसको, ठीक है। वैसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं होनो। आप कहोगे मैडम ये लो होनो हो गया और ये रिएक्शन में क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। लेकिन बच्चों ये अपवाद है, यहाँ से मैथिल जो होता है वो अल्कोहल नहीं बनाता। यहाँ क्या बनता है बच्चों? ईथर बनता है। रिएक्शन में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ईथर बनेगा। हाँ, इसकी जगह अगर मैं क्या ले लेती? C2H5NH2 ले लेती। क्या ले लेती? C2H5NH2। अब आप होनो लिख दीजिए, अब बन जाएगा ना अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन लिख दीजिए, मैथिल अमीन तथा एथिल अमीन में विभेदकीय अभिक्रिया लिखिए। तो आप क्या लिख सकते हैं? मैथिल अमीन जब अभिक्रिया करता है इससे HNO2 से तो क्या बनता है? ईथर का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन जब एथिल अमीन अभिक्रिया करता है यहाँ से तो हमने यहाँ से क्या लिख दिया? हो नो। और लिखते ही क्या बन गया? C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। अर्थात मैथिल अमीन ईथर बनाता है। ये क्या है बच्चों? ईथर। और ये क्या है अपना? अल्कोहल। इस तरह से क्या होती है बच्चों? अभिक्रिया होती है। एक चीज और बता दो बच्चों, लैब में क्या HNO2 नहीं होता, लैब में HNO3 होता है। तो HNO2 का निर्माण कैसे होता है? तो अगर आपको नोट डाल के लिख लीजिए इस चीज को, HNO2 नहीं मिलता, इसकी बजाय क्या बनता है? NaNO2 प्लस HCl मिलता है। तो इसको भी मिलाकर क्या कहते हैं हम? HNO2 ही कहते हैं। ये मिलके क्या बनाता है? HNO2। तो इसकी जगह आपको NaNO2 HCl, ये देखो ना, आप खुद ही देख लो ना, यहाँ से HNO2 दिख रहा है और बाद में क्या निकल गया? NaCl। तो HNO2 का निर्माण NaNO2 और HCl से मिलकर बनाया जाता है, जिससे क्या बनता है? नाइट्रस अम्ल बनता है। तो ये भी दिया जा सकता है। आपको ऐसे भी लिख के रख सकते हैं कि C2H5NH2 और ऊपर लिख दे NaNO2 प्लस HCl। बताओ क्या बनेगा? तो पहले तो इससे नाइट्रस अम्ल बनेगा और फिर क्या बन जाएगा? इससे अल्कोहल बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा? कि इससे अल्कोहल बनेगा। ये इसका मेन प्रोडक्ट है, ये इसके गौण उत्पाद है, अर्थात इसके बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ से अपनी अल्कोहल बनाने की अभिक्रिया समाप्त होती है बच्चों। कितनी अभिक्रिया अल्कोहल बनाने की? 7 अभिक्रिया आपको दी हुई है। आज का होमवर्क है बच्चों आपका, ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कुछ है नहीं। तनु 804 की उपस्थिति में प्रोपीन का जल योजन, ये प्रोपीन है आपका और यहाँ से क्या रखना है? पानी। और किसकी उपस्थिति में? H+, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन है, ये इसलिए दे रही ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। प्रोपिनॉन मतलब क्या होता है बच्चों? ये प्रोपिनॉन है अपना, ये देखो एसीटोन तो प्रोपिनॉन होता है। मैथिल मतलब CH3, मैग्नीशियम मतलब Mg, ब्रोमाइड मतलब Br। अर्थात क्या है ये? ग्रीनियर अभिकर्मक RNGX नहीं है क्या ये? बस अब इसकी अभिक्रिया के बाद क्या करना है? इसका जल अपघटन आपको करना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में करिएगा, मैंने यहाँ से नहीं करवा रही हूँ। क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखना है ताकि क्वेश्चन के रूप में मिल जाए, नहीं तो ऐसे तो मैंने नोट्स में करा भी रखा आपको। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे बच्चों। तो अभी आज की अल्कोहल बनाने की विधियां यहाँ पे समाप्त हो जाती हैं। कल हम पढ़ेंगे इसकी संरचना और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स भौतिक गुणधर्म।
तो बच्चों अब आप पढ़ते रहिए। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, आज की स्टडी को यहीं समाप्त करते हैं हम। आप पढ़ते रहिए इसको, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिएगा, बस इतना ही कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है पढ़ना तो ज़रूर इसको लाइक करना, और हाँ कमेंट में आंसर ज़रूर देना, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपसे बार बार बस एक ही चीज़ कह रही हूँ। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।